गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी, सत्संगत जी, सतगुरु माता जी की पावन कृपा आप जी संतों महापुरुषों पर बरस रही होगी। सतगुरु माता जी की पावन कृपा से ही आप सभी संत अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। सात संगत जी, दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के हाजिर हुई है। आशा करती हूँ कि आप जी को जरूर पसंद आएगी। शुद्ध पवित्र। तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। एक बार बेणी पंडित देश भर में अपनी विद्वता की धाक जमाते हुए और बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराते हुए काशी पधारे। यहाँ के पंडितों ने सोचा कि उन्हें शास्त्रार्थ में परास्त करना असंभव है। इस हार से बचने के लिए उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने तय किया कि कबीर भक्त को बेणी पंडित से शास्त्रार्थ के लिए कहा जाए। इस प्रकार एक तीर से दो शिकार करने की योजना बनाई गई। यदि कबीर हार जाते हैं तो उनका कबीर जी से पिंड छूट जाता है, ये क्योंकि कबीर जी ने उनकी पोल खोलने की सौगंध खा रखी थी। और यदि कबीर जी जीत जाते हैं तो पंडित यह जीत काशी की ही जीत होगी, ये ऐसा माना जाएगा। इस प्रकार पंडित मंडली की भी लाज बच जाएगी और कबीर जी ने उनकी याचना को सहर्ष स्वीकार भी कर लिया, क्योंकि उनके हृदय में सत्य की ज्योति जगमगा रही थी। उनको विद्या में कैसा भय था। अस्तु शास्त्रार्थ की घोषणा कर दी गई। भक्त कबीर जी पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे। उन्हें प्रभु की कृपा से एक बात सूझी कि जब बेणी पंडित जी प्रातःकाल शौचालय के लिए बाहर जंगल में जाएं और जब वह पेट साफ करने के लिए बैठे तो उन्हें राम राम बुलाई जाए। अस्तु उन्होंने ठीक वैसे ही किया। जब पंडित बेणी जी पेट साफ करने के लिए बैठे तो दूर से कबीर जी ने जोर जोर से कहना आरंभ कर दिया, पंडित जी राम राम। पंडित जी ने अविवित्र अवस्था में होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया। कबीर जी जब बार बार राम राम बुलाने लगे तो पंडित जी ने क्रोध में आकर मिट्टी का एक ढेला मारा जो कबीर जी के माथे पर लगा। प्रातः 4 बजे का समय होने के कारण बेणी जी कबीर जी को इस रूप में पहचान नहीं सके थे। जब शास्त्रार्थ आरंभ हुआ तो कबीर जी ने बड़े आदर से पंडित जी से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि आपने प्रातःकाल मेरी राम राम का उत्तर क्यों नहीं दिया? पंडित जी ने पहले तो कुछ सटपटाते हुए पर फिर उत्तर देते हुए कहने लगे कि क्या आप जानते नहीं, उस समय मैं अपवित्र अवस्था में था। क्या आपको खबर नहीं थी? ठीक है, कबीर जी ने फरमाया, पर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि फिर कौन सा साधन अपना कर आप पवित्र हुए? ऐसा आपने क्या किया जिससे कि आप पवित्र हो गए? पंडित जी ने दिल लगी करते हुए कहा, भक्त जी, क्या आप इतना भी नहीं जानते कि शौच आदि के पश्चात मिट्टी से हाथ मलकर अच्छी तरह से पानी से धो लिए जाते हैं और कुल्ला आदि करके शुद्ध हो जाते हैं। कबीर जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, पंडित जी, मल भी तो मिट्टी का ही रूप है, अतः यह मल भी मिट्टी में ही मिल जाता है। और फिर जब हम मिट्टी से हाथ मांजते हैं तो करोड़ों करोड़ों जीवाणुओं का जाने अनजाने में हनन हो जाता है। और पानी, थोड़ा सोचकर देखो कि पानी में लाखों जीव रहते हैं। मछली आदि जीव पानी में मल विसर्जन किया करते हैं। यह पानी हमें इस कथित अविवित्र स्थिति में छुटकारा कैसे दिलवा सकता है? ठीक इसी तरह पंडित जी, वायु आदि में भी जीवाणु विद्यमान हैं। संसार की ये भौतिक शक्तियों हमें पवित्र कर पाने में असमर्थ है। याद रखो, परम पावन केवल परमात्मा ही है और उससे अभिन्न हुए बिना किसी अन्य उपाय से कोई भी शुद्ध पवित्र नहीं हो सकता। सात संगत जी, शुद्ध केवल परमात्मा ही है। जैसे कि अवतार वाणी में कहा भी गया है कि
ना ही उसे कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही पानी उसे भिगो सकता है, तलवार उसे काट नहीं सकती। और साथ संगत जी, अग्नि उसे जला नहीं सकती, मैला वो होता नहीं है। तो साथ संगत जी, जैसे कि सुना ही है साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसी ही छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियां दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।